हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ टैगोर पीजी कॉलेज। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कैलिक्स के बारे में। हमने कैलिक्स के सभी टाइप्स, इनका एस्टाइलेशन और ये सब कंप्लीट किया था। कैलिक्स में हमने पहले देखा था उसका नंबर, ठीक है, उसका कोहेशन, वो किस तरीके से जुड़े रहे, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उनका एस्टाइलेशन। दो स्पेशल पॉइंट भी हमने डिस्कस किए थे। उन स्पेशल पॉइंट्स के अंदर हमने देखा था कि कैलिक्स किस तरीके से फ्लावर के बाद में जब फ्रूट बन जाता है तो जो फ्रूट है उसके साथ में वो किस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, या तो वो पहले जड़ जाता है या फ्रूट के साथ में बना रहता है और फर्टिलाइजेशन के बाद भी रहता है। तो कैलिक्स के जैसे ही अगर अपन आप देखें तो वो है कोरोला। कैलिक्स था हमारा ग्रीन पार्ट, और कोरोला की तरफ अगर अपन आए तो कोरोला जो होगा वो है आपका कलरफुल पार्ट, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। जो कलरफुल पार्ट होगा, जो ब्राइट सा शोई सा पार्ट जो होता है, आप कभी भी फ्लावर देखते हैं तो उस फ्लावर के अंदर जो येलो, रेड, पिंक, ठीक है, ये सब चीजें जो होती है वो आपका पोर्शन होता है कोरोला। उसको हम कोरोला बोलते हैं। तो कोरोला के एक पोर्शन को, कोरोला हो गया पूरा वर्ड, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमने 4 वर्ड पढ़ने हैं, ओके, जिसमें से पहला कैलिक्स हमारा हो चुका, ठीक है। सेकेंड वर्ड है दैट इज कोरोला, कि पूरा का पूरा सर्कल जो होगा, सारे के सारे पेटल्स जो मिलके बनाएंगे वो होता है कोरोला। विच मीन्स कि इसकी एक यूनिट, कोरोला की एक यूनिट को हम बोलते हैं पेटल, पेटल्स, ठीक है। बहुत बेसिक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड ये पेटल, बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो कोरोला की एक यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। ये कलरफुल पार्ट है, ठीक है। काम क्या होता है इसका, जैसे हमने देखा कि जो कैलिक्स है वो ग्रीन है और वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है। वो बड के कंडीशन के अंदर फ्लावर को कवर करके रखता है, और फ्लावर को कवर करके वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब वो बड कंडीशन में होता है, उसको ऊपर से कोई डैमेज ना हो जाए। उसके बाद में जैसे ही फ्लावर खिल जाता है, खिलता है फ्लावर, तब हम देखते हैं सबसे ज्यादा शोई जो पोर्शन दिखता है वो हमें दिखता है कोरोला का, जो कि कलरफुल पार्ट, एकदम ब्राइट कलर पार्ट होता है। तो ये इसका क्या काम है, इसको आप देख सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोरोला पर बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, कोरोला नहीं फ्लावर्स के ऊपर, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह आता है जो कि कोरोला पर क्या करते हैं, वहां पर आते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं, उनको खाते भी हैं, ठीक है। तो वो जो इंसेक्ट्स है वो आते हैं अट्रैक्ट होकर कुछ कलर्स को देख के, ठीक है, कोरोला के कलर और शोई तरीके से होता है, उसको देखते हैं, उससे आकर्षित होते हैं और फिर वहां पर फ्लावर को आते हैं। तो इसीलिए ये कोरोला काफी यूजफुल होता है फ्लावर के लिए, क्योंकि जो पॉलिनेशन है वर्ल्ड का 70 to 80% जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। इंसेक्ट्स, कीट पतंगे, इनसे होता है। और इसका भी अगर 90% देखें तो हनी बीज करती है। तो ये पॉलिनेशन जरूरी है। जब इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोम इज अ वर्ड फॉर इंसेक्ट्स। और अगर हम इसको डीप में देखें तो ये होता है टॉम। टॉम का मतलब होता है डिवीजन, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, तो उनके अंदर से डिवाइडेड होती है। तो उसके लिए एंटोम और फिली फॉर आपके पॉलिनेशन। सो एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन काफी ज्यादा होता है, और वो किसकी हेल्प से होता है, उसको एड करेगा ये कोरोला। कोरोला उसको एड करेगा। तो कोरोला शुरू करता है जैसे हमने कैलिक्स पढ़ा था उसी की तरह कोरोला भी उसी की तरह से हम पढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट नंबर, कोरोला का नंबर 90% ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि जितना कैलिक्स का नंबर है उतना ही कोरोला का नंबर होगा, ठीक है। अगर कोई ट्राइमेरस फ्लावर है तो ट्राइमेरस फ्लावर के अंदर 3 कोरोला होंगे, ठीक है, 3 कैलिक्स 3 कोरोला। पेंटामेरस है तो 5 कैलिक्स 5 कोरोला। तो उसके हिसाब से क्या है कि एकदम सेम टू सेम नंबर चलेगा, तो 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कैसे रहेगा, जब हम मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे 3 और 5 में, बस उतना काम आता है नंबर, बाकी इसका नंबर कोई यूज नहीं है। सेकेंड इज कोहेशन। कोहेशन कैसे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, कोरोला। हमने कैलिक्स का देखा था, कैलिक्स की एक यूनिट को क्या बोलते हैं, याद है,
सेपल, और फिर हमने कोएशन देखा था सेपल के अकॉर्डिंग अगर जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम बोलेंगे गैमोसेपेलस। इसी तरीके से जो कोरोला है उसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं पेटल, पेटल्स बोलते हैं। और पेटल अगर जुड़ा हुआ होगा, अगर ये एडेड होगा, सारे फ्यूज्ड होंगे तो उसको हम बोलेंगे गैमोपेटलस। गैमोपेटलस, गैमो फॉर फ्यूज्ड, पेटलस पेटल्स जो है। इसी की तरह कैलिक्स में हमने देखा था अगर सारे जुड़े हुए नहीं होंगे, अलग अलग होंगे सभी, तो उसको हमने बोला था पॉलीसेपेलस। और अगर पेटल्स सभी अलग अलग होंगे तो उसको बोलेंगे हम पॉलीपेटलस। गैमोसेपेलस, पॉलीसेपेलस, गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। जब पेटल्स सारे जुड़े हुए होंगे या फिर सभी पेटल्स अलग अलग होंगे। थर्ड इज एस्टराइजेशन। एस्टराइजेशन कैलिक्स की तरह हम देखेंगे एस्टराइजेशन कैसे होता है एक एक करके। वही है वॉल्वेट, फर्स्ट वन इज वॉल्वेट, सेकंड इज टेस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विनक्विंशियल। एक और होता है, एक और दो और एक्स्ट्रा इसके अंदर होता है पेटल्स के अंदर, क्योंकि एक दो कंडीशन पाई जाती है वो हम वहां पर देखते हैं। एस्टराइजेशन शुरू करते हैं। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, और गैमो का एग्जांपल है आइपोमिया और रेलवे क्रीपर। सो हम थे एस्टराइजेशन पे। एस्टराइजेशन में फर्स्ट वन इज वॉल्वेट। रिवीजन है ये तो आपका। वॉल्वेट कैसा था? कैलिक्स के अंदर वॉल्वेट एस्टराइजेशन क्या था कि जब कभी भी एक यूनिट सेपल, ये देखिए बार बार आ रहा है, इसके अंदर कोई भी सेपल ओवरलैप नहीं करेगा। नो सेपल विल बी ओवरलैप, कोई भी सेपल ओवरलैपिंग नहीं करेगा एक दूसरे पर। सभी सेपल्स होंगे वो एक दूसरे के एकदम फ्रंट में प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगा? ये आपका वॉल्वेट टाइप ऑफ पैटर्न, वो कैलिक्स का होता है। तो ओवरलैपिंग, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी कहीं पर भी, एकदम एक दूसरे के फ्रंट में प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर एक और चीज बता देता हूं मैं, अगर यहां पर गैमोपेटैलस कंडीशन हो, अगर पॉलीपेटैलस कंडीशन हुई, पॉलीपेटैलस, तब तो ये कंडीशन दिखेगी हमें। हम जब फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम जब हम बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम जब बनाएंगे तो उसके अंदर हमें ये कंडीशन शो करनी पड़ेगी कि वो गैमो है या फिर पॉली है। सपोज करिए वो पॉली है, तो जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जैक्टली वैसा का वैसा हम बना देंगे फ्लोरल डायग्राम। लेकिन अगर गैमोपेटैलस है, मतलब पेटल्स फ्यूज्ड है, तब उस टाइम पे हमें ये कंडीशन शो करनी है, ये कंडीशन शो करनी है। ठीक है, तो ये उसको आ जाएगा। एक फ्लोरल डायग्राम हमको अभी तक का जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बना के देखते हैं। सपोज ये फ्लोरल फॉर्मूला लेते हैं,
ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 फ्री, कोरोला 5 फ्यूज्ड, फिर आता है एंड्रोइशियम और फिर आता है गाइनेशियम। ये हम एंड्रोइशियम गाइनेशियम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट भी बनाना है हमें, और एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट भी जब एंड्रोइशियम गाइनेशियम पढ़ेंगे तब, ठीक है, उस टाइम पर कैलिक्स और कोरोला। सपोज कीजिए कैलिक्स का एस्टाइलेशन भी वॉल्वेट है और कोरोना का एस्टाइलेशन भी वॉल्वेट है। सबसे सिंपल देखते हैं, इसके अंदर जो कैलिक्स है वो आपका है पॉली, मींस पॉलीसेपेलस कंडीशन है। कोरोला वॉल्वेट है पर यहां पर मैं कह रहा हूं गैमो, ठीक है, तो गैमोपेटेलस कंडीशन है, मतलब फ्यूज्ड है। इस तरीके से बनाएंगे। ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोलेट्स बनाए हमने। फिर आते हैं हम कैलिक्स पे। वॉल्वेट है एस्टाइलेशन, पॉली है, ठीक है, बोर्ड पे आ नहीं रहा है, थोड़ा सा इस तरह बना देता हूं मैं। अब बनाते हैं कैलिक्स। कैलिक्स को थोड़ा सा पॉइंटेड बनाना होगा इस तरीके से, जैसे ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट्स बनाया हमने, ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स को, उसी तरीके से कैलिक्स को इस तरीके से बनाना होगा। पॉली है तो हम इस वॉल्वेट की जो एंडिंग्स है, इन एंडिंग्स को हम नहीं जोड़ेंगे, ये अलग अलग है। और वॉल्वेट है तो वो किसी को भी ओवरलैप नहीं करेगा, तो देखिए आप ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। फिर हम आते हैं ब्रैक्ट्स हो गया, एक्टिनोल्स हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हम बना रहे हैं, एकदम यूनिफॉर्म बनाएंगे। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि इस फ्लावर को हम एक से ज्यादा प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आता है कैलिक्स हो गया, पॉली, वॉल्वेट एस्टाइलेशन, कोरोला है, वॉल्वेट है और गैमो है। अब देखिए आपको जब कोरोला बनाना होगा इसके साथ में, कैलिक्स हमने इस तरीके से बना लिया, कोरोला बनाएंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ये जो पॉइंट है जहां से हम कह रहे हैं कि ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग एकदम सामने नहीं होनी चाहिए, कोरोला को इसको कवर करना है। तो कोरोला जब बनेगा तो उसके जस्ट अल्टरनेट बनेगा, जहां जहां कैलिक्स होगा उसके अल्टरनेट नेक्स्ट होगा वो इस तरीके से बनेगा। ये वॉल्वेट एस्टाइलेशन से हमने बना दिया। हमने जब एस्टाइलेशन पढ़ा था तो मैंने इसी तरीके से डायग्राम्स बनाए थे। ये वाला एस्टाइलेशन है कोरोला का, इसी तरीके के एस्टाइलेशन से मैंने आपको डायग्राम से समझाया था। लेकिन जब कैलिक्स बनाओगे तो पॉइंट्स देखोगे, कैलिक्स बनाओगे तो इस तरीके से आपको देखना है। कोरोला जो है वो इसके जस्ट अल्टरनेट बन रहा है। अब दूसरी हमने कंडीशन देखी गैमो, यहां पर कंडीशन पाई जाती है गैमो पेटल्स, पेटल्स लेकिन फ्यूज्ड। जब फ्यूज्ड पेटल्स होंगे तो इस तरीके से आप तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं फ्लोरल डायग्राम में। एस्टाइलेशन हमने पढ़ लिया है, कैलिक्स के जितने एस्टाइलेशन है उन सभी को एक बार बना के देखो। कोरोला का एस्टाइलेशन हम देख रहे हैं, उसके बाद में आपका मेन जो है ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल्स, कैलिक्स और कोरोला तक का फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बस वही बचते हैं आपके एंड्रोइशियम, गाइनेशियम, वो समझने के बाद आप पूरा अच्छे से फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। एस्टाइलेशन हम आगे देखते हैं।
इसको समझने का है कि कैसे एस्टिमेशन है और किस तरीके से बनाना है। एक बार समझ गए तो उसके बाद आप जितना मर्जी फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो एकदम एक्यूरेट। फ्लोरल फॉर्मूला समझ सकते हो, फ्लोरल डायग्राम उसी से बना सकते हो। सेकेंड है अपना ट्विस्टेड। ट्विस्टेड ईच पैटर्न, जो हर एक पैटर्न होगा उसका एक एंड आउटसाइड होगा और एक एंड इनसाइड होगा। सिंपल। यू गेट ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड में भी दो चीजें हो सकती हैं, गैमो और पॉली। या तो फ्यूज्ड हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। फ्यूज्ड होगा तो ऐसे करो। अभी जो हमने फ्लोरल डायग्राम बनाया था उसमें वॉल्वेट बनाया हमने, वॉल्वेट को फ्यूज किया। अगर वॉल्वेट की जगह अगर ट्विस्टेड होता तो ट्विस्टेड इस तरीके से बनाते हैं और यहां पर इसको फ्यूज करना होता तो इस तरीके से फ्यूज कर देते। इसी हिसाब से आपका ट्विस्टेड होता है। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इज इम्ब्रिकेट। टाइप ऑफ एस्टिमेशन। पहले बता देता हूं, इसमें आपके पास में हम जितने भी एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं उन सभी एस्टिमेशन में हमने पेंटामेरस फ्लावर को कंसीडर किया है। जो बेंचमार्क रखा है हमने वो है पेंटामेरस फ्लावर्स। आप देख सकते हो मैंने कैलिक्स के भी सारे एस्टिमेशन बताए थे, कोरोला के भी जो मैं बता रहा हूं इन सब के अंदर मैं इंक्लूड कर रहा हूं 5 सेपल्स, 5 पेटल्स को। तो इसके अंदर हम 5 ही सेपल्स और 5 ही पेटल्स को कंसीडर करके एस्टिमेशन बना रहे हैं पेंटामेरस, क्योंकि मोस्टली पेंटामेरस ही होते हैं। तो इम्ब्रिकेट में आपने देखें टोटल 5 पेटल है। इसमें से एक जो पेटल होगा वो कंप्लीटली आउटसाइड होगा, कंप्लीटली आउटसाइड। इसके जो दोनों एंड होंगे, बोथ एंड, वो आउटसाइड होगा। इसका जो एक पेटल होगा, एक पेटल कंप्लीटली आउटसाइड है, दूसरा जो पेटल होगा वो कंप्लीटली इनसाइड होगा। मतलब उसके दोनों जो एंड होंगे, बोथ एंड विल बी इनसाइड। बचे कितने पेटल? 3, 5 थे टोटल। एक कंप्लीटली आउटसाइड है, एक कंप्लीटली इनसाइड है। एक हो जाएगा, 3 जो हो जाएंगे वो ट्विस्टेड फॉर्म में हो जाएगा। अब ट्विस्टेड फॉर्म में आपको पता है क्या रहता है, हर एक पेटल जो होगा, हर एक पेटल जो होगा वो आपका एक एंड आउटसाइड और एक एंड इनसाइड रहेगा। एक आउटसाइड को बनाते हैं, ये आउटसाइड है। फिर अगर मैं ट्विस्टेड लगाता हूं तो इनसाइड को आउटसाइड जाएगा ये, क्योंकि ये वाला पैटर्न तो टोटली आउटसाइड है। दोनों एंड आउटसाइड रहेंगे इसके। ये क्या बनाया मैंने? ये ट्विस्टेड बनाया। इसका एक एंड इनसाइड रहेगा, दूसरा बाहर रहेगा। तो अब मैं पूरा इनसाइड वाला पैटर्न बना सकता हूं। ये पैटर्न है पूरा इनसाइड, इसका ये एंड भी इनसाइड, ये एंड भी इनसाइड। अब ट्विस्टेड बनाना है मुझे। अब 2 ट्विस्टेड और बनाना है।
इनसाइड टू इनसाइड विच मीन्स आउटसाइड टू इनसाइड। नेक्स्ट, और ये भी हो जाएगा आउटसाइड टू इनसाइड। गोल नहीं बनाइए और आप समझ जाओ इसी तरीके से। आउटसाइड टू इनसाइड, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, आउटसाइड, ट्विस्टेड, और ये पूरा का पूरा इनसाइड। तो ये है आपका इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टाइलेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पेटल कंप्लीटली आउटसाइड रहेगा दोनों एंड, ये वाला, एक पेटल कंप्लीटली इनसाइड रहेगा ये वाला, और बाकी के जो तीन है वो रहेंगे आपके ट्विस्टेड। तो दिस वन इज योर इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टाइलेशन। इसका एग्जांपल है कैलिस्टमोन। कैलिस्टमोन आपका मेहंदी का जगह है, पूरा नाम होता है इसका कैलिस्टमोन लैंसियोलेटम। कैलिस्टमोन लैंसियोलेटम। जो ट्विस्टेड है उसका एग्जांपल है चाइना रोज। ट्विस्टेड कोरोना is present in China और hibiscus। hibiscus rosa sinensis। और वॉलवेट है आपका सोलेनम। सोलेनम ग्रुप है पूरा, सोलेनेसी फैमिली में प्रेजेंट है। इम्ब्रिकेट हो गया आपका, फिर है आपका ट्विस्टेड, सॉरी क्विनक्विंच। क्विनक्विंशियल टाइप ऑफ एस्टाइलेशन। वही पेंटामेरस है तो 5 पेटल्स होंगे। इम्ब्रिकेट में हमने देखा था कि एक जो होगा वो कंप्लीटली आउटसाइड होगा, लेकिन यहां पर क्विनक्विंशियल में 2 पेटल्स कंप्लीटली आउटसाइड, 2 पेटल्स कंप्लीटली इनसाइड, और एक जो पेटल है that one will be twisted। Exactly same, ठीक है। जैसे कि हमने यही एस्टाइलेशन कैलिक्स में पढ़ा था, वही सेम एस्टाइलेशन कोरोना में एज इट इज, एकदम सेम टू सेम। तो अगर आपने वहां पर भी समझ लिया तो भी आप इसको समझ सकते हो। इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। इसको हम कंप्लीटली आउटसाइड मानते हैं, इसको कंप्लीटली इनसाइड, इसको कंप्लीटली आउटसाइड। अगर इसको इनसाइड मानेंगे तो ये आउट टू इन आना चाहिए, तो किस सही है कंप्लीटली आउटसाइड। इसको आउट टू इन मान सकते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ है, आउटसाइड टू, ठीक है। कंप्लीटली आउट, कंप्लीटली आउट, कंप्लीटली इन, कंप्लीटली इन, एंड वन इज
दिस वन इज योर क्विंक्विंशियल टाइप ऑफ एस्टाइलेशन। इसको एक बार देखिए, जैसे कि आपका कैलिक्स था, जो कैलिक्स था जिसके अंदर हमने बनाए थे क्विंक्विंशियल, वैसा ही इसका कोरोला का है। हमने जब फ्लोरल डायग्राम बनाया, उस फ्लोरल डायग्राम के अंदर अगर कोरोला ऐसा प्रेजेंट है, अगर उसके अंदर कंडीशन दी हुई है कि क्विंक्विंशियल टाइप का एस्टाइलेशन प्रेजेंट है, तो आप बीच में जो मैंने वॉल्वेट का डायग्राम बनाया था उसकी जगह आप क्विंक्विंशियल का डायग्राम बना सकते हैं। क्विंक्विंशियल का डायग्राम आप बना सकते हैं। और अगर ये डेमो हो जाए तो ऐसे ना, अगर जुड़ा हुआ है डेमो पेटर्नल कंडीशन क्विंक्विंशियल के अंदर, तो ऐसे बना दो। इसके एग्जांपल है मेलिया और दूसरा है मुरैया। मेलिया है मुरैया। तो ये आपका क्विंक्विंशियल टाइप ऑफ एस्टाइलेशन। तो आपका कोरोला जो है उसका एक पार्ट, मेजर पार्ट बचा हुआ है, वो पूरी वीडियो लेगा, शेप ऑफ कोरोला, ठीक है। उसमें सभी तमाम जितने भी कोरोला है उनकी शेप को आप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।